राधा स्वामी जो गावे सोई करे काल काले ससवना से सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पाए बहुरन जग में ज्ञान राधा स्वामी गाय करे ज्ञान सुफल करे यही नाम नाम है मन अपने धरे बैठक स्वामी अद्भुति राधा में रखने और न कोई रख सके शोभा अगम गुप्त रूप धारिया आधा स्वामी नाम मेरे नहीं पावरी जहाँ कोई विषयाम बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सत गुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनादि शांत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजन भावन हमसे जीवन लिया सात दृढ़ाया सुर के बताई कर्म धर्म से दिया बचाई कोटि कोटि करुमान आरव खरव दानो राधा स्वामी मिल गई भोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे प्यारी वेद कते वनकारी विचारी सात पुरुष चौथे पदवासा शांतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दर्शाया गुरुपुरे दीन बजे जहाँ अचरज
तूने आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर आगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से कर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत होई आते करम गनानी पूरस अनानी जाए समानी हरू बंदगी राधा स्वामी आगे दिन पर ताप जीव बहु जागे हरू बंदगी पिता प्यारे आगे दिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज सखी काज करो कुछ अपना गुरु दरसत को छोड़ो जग सपना। आज सखी काज करो कुछ अपना गुरु दरसत को छोड़ो जग सपना। नहीं पाछे तई हो सिर धुन रोई हो जमगी नगरिया अनेक दुख सहियो। नहीं पछतई हो सिर धुन रोई हो जमगी नगरिया अनेक दुख सहियो। मानो वचन सुनो धर कान सुरत लगाए सुनो धुन तान। मानो वचन सुनो धर कान सुरत लगाए सुनो धुन तान। नहीं मर मर जन्मो चारों खान मान मान अब मेरी कही मान। नहीं मर मर जन्मो चारों खान मान मान अब मेरी कही मान। गुरु के चरण का कर तू ध्यान शान गुमान छोड़ अभिमान। गुरु के चरण का कर तू ध्यान शान गुमान छोड़ अभिमान। गुरु बिना तेरा कौन सहाय नाम बिना को पार लगाई। गुरु बिना तेरा कौन सहाय नाम बिना को पार लगाई। आज काज कर गुरु संग भाज सुना पड़ा तेरा तक और ताज। आज काज कर गुरु संग भाज सुना पड़ा तेरा तक और ताज। शब्द पिछान सूरत निज साज छोड़ जगत और कुल की लाज। शब्द पिछान सूरत निज साज छोड़ जगत और कुल की लाज। मन और सूरत गुरु संग माज नहीं फिर खुले है तेरा पाज। मन और सूरत गुरु संग माज नहीं फिर
फिर खुले है तेरा पाज। कूड़ फटक ले गुरु का छाज, भोग विलास छोड़ यह खाज। कूड़ फटक ले गुरु का छाज, भोग विलास छोड़ यह खाज। राधा स्वामी कही बनाई, यूं नहीं मानो भगतो भाई। राधा स्वामी कही बनाई, जो नहीं मानो भगतो भाई। आज सख काज करो कुछ अपना, गुरु दरस को छोड़ो जग सुपना। गुरु दरियाब चलो सोते सजनी मन की लहरे समान, मन की लहरे समान। गुरु दरियाब अब चलो सोट सजनी, चित से चित खेल को जीतो, चित से चित खेल को जीतो। यह अवसर नहीं बारंबार, ये अवसर नहीं बारंबार। तेरा भागे बढ़ा गुरु कृपा, तेरा भागे बढ़ा गुरु कृपा। नहाओ अमृत धार, नहाओ अमृत धार। मोती चुनो हंस गति धारो, मोती चुनो हंस गति धारो। चढ़ो अंड के पार, चढ़ो अंड के पार। खंड खंड ब्रह्मांड पसारा, खंड खंड ब्रह्मांड पसारा। निरखो नैन निहार, निरखो नैन निहार। कमल पार दल द्वार खोल कर, कमल पार दल द्वार खोल कर। पहुँची सोन मजार, पहुँची सोन मजार। दीपक हाथ चली घर अपने, दीपक हाथ चली घर अपने। बेटत घट अंधियार, बेटत घट अंधियार। धुन धदकारे आद की लाई, धुन धदकारे आद की लाई। पकड़ी जाम कतार, पकड़ी जाम कतार। समुद्र पार से पद न्यारी, समुद्र पार से पद न्यारी। सुनत भमर गुंजार, सुनत भमर गुंजार। सुन शब्द सत शब्द आधारी, सुन शब्द सत शब्द आधारी। माया गुरु दरबार, पाया गुरु दरबार। सतगुरु प्रेम मगन लोलाई, सतगुरु प्रेम मगन लोलाई। बिसरी सब संसार, बिसरी सब संसार। सार शब्द जहाँ तेज अनामी, सार शब्द जहाँ तेज अनामी। हम रूप से न्यार, नाम रूप
रूप से न्यास संत धाम निज अलख अगम पार संत धाम निज अलख अगम पार सुत पाया सिंगार सुत पाया सिंगार राधा स्वामी अचल मुकामी राधा स्वामी अचल मुकामी मैं उनके बलिहार में उनके बलिहार यही आरती करो गुरु के यही आरती करो गुरु के धसी बार से पार धसी बार से पार गुरुदारे आप चलो सोते सजनी रे समान रे समान दरिया चलो सोते सजनी। कौन सो चरण गुरु ही में भक्ति जगाए चरण गुरु ये में भक्ति जगाए शब्द गुरु सन्मुख आई आए शब्द गुरु सन्मुख आई आए उठी धन घट में घोरम घोर उठी धन घट में घोरम घोर घटा अब काल करम का जोर घटा अब काल करम का जोर काम और लोभ रहे मोर धाय काम और क्रोध लहे मोर धाय आहेंग और क्रोध रहे शरमाय आहेंग और क्रोध रहे शरमाय दया गुरु हुआ काल बल जीन दया गुरु हुआ काल बल जीन थाकी रहे माया और गुण तीन थाकी रहे माया और गुण तीन दीनता अवनित बढ़ती जाए दीनता अवनित बढ़ती जाए मान और मोह नहीं ठहराए मान और मोह नहीं ठहराए ईर्षा सित से डार दई ईर्षा सित से डार दई ममत और माया विसर गई ममत और माया विसर गई प्रेम गुरु हृदय बढ़ता सार प्रेम गुरु हृदय बढ़ता सार शरण दृढ़ करता तन मन बार शरण दृढ़ करता तन मन बार सूरत धोन संग अमीर सले सूरत धोन संग अमीर सले मेरे गुरु दाता छिन छिन देत मेरे गुरु दाता छिन छिन देत सुनत रही घंटा शंख पुकार सुनत रही घंटा शंख पुकार
पुकार गगन में होती गरज अपार गगन में होती गरज अपार सोन में गारी सारंग धूम सोन में गारी सारंग धूम भमर धुन मुरली सुन सुन झूम भमर धुन मुरली सुन सुन झूम अमर पुर सूरत हो गई सारे अमर पुर सूरत हो गई सारे किया फेरे अलख आगम से प्यार किया फेरे अलख आगम से प्यार से परे चढ़े दर्शन राधा स्वामी पाए परे चढ़े दर्शन राधा स्वामी पाए भाग जुग जुग के लीन जगाए भाग जुग जुग के लीन जगाए आरती अद्भुत लीनी साज आरती अद्भुत लीनी साज किया राधा स्वामी पूरन काज किया राधा स्वामी पूरन काज रहा में जग में नीचन कार रहा में जग में नीचन कार बहर से राधा स्वामी की न उधार बहर से राधा स्वामी की न उधार प्रेम अंग सेव करो दिन रात प्रेम अंग सेव करो दिन रात दई राधा स्वामी अचरज दात दई राधा स्वामी अचरज दात नित गुरु महिमा गाय रहूं नित गुरु महिमा गाय रहूं चरण राधा स्वामी ध्याय रहूं चरण राधा स्वामी ध्याय रहूं चरण गुरु ही में भक्ति जगाए चरण गुरु ही में भक्ति जगाए साग गुरु सन्मुख आई भाई साग गुरु सन्मुख आई भाई नीचे लग राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत जब से स्वामी दर्शन कीने जब से स्वामी दर्शन कीने छबे उनके मन भाए रही भला छबे उनके मन भाए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत ही उमंग सेवा में लागी उमंग उमंग सेवा में लागी राधा स्वामी दया नित पाए रही भला राधा स्वामी दया नित पाए
रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत हित चित से करती सतसंगा हित चित से करती सतसंगा नित नया प्रेम जगाए रही भला नित नया प्रेम जगाए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा प्यारे प्रीत दिन दिन बढ़त चरण में सासा दिन दिन बढ़त चरण में सासा गुरु स्वरूप ही ध्याए रही भला गुरु स्वरूप ही ध्याए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत शब्द संग नित सुरत चढ़ावत शब्द संग नित सुरत चढ़ावत घट में आरत गाए रही भला घट में आरत गाए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत स्वामी सतगुरु मिले दयाला राधा स्वामी सतगुरु मिले दयाला चरणन सुरत लगाए रही भला चरणन सुरत लगाए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत ही छाए रही राधा स्वामी प्रीत आज आई सूरतिया उमंग समार आज आई सूरतिया उमंग समार जगत भोग से करे वैरागा जगत भोग से करे वैरागा तन मन धन गुरु चरणन बार भला तन मन धन गुरु चरणन बार आज आई सूरतिया उमंग समार आज आई सूरतिया उमंग समार जग जीवन का संगत आगा जग जीवन का संगत आगा सतसंग में लगी धर कर प्यार भला सतसंग में लगी धर कर प्यार आज आई सूरतिया उमंग समार आज आई सूरतिया उमंग समार गुरु स्वरूप निरखत मोहा मन गुरु स्वरूप निरखत मोहा मन घर बाहर की शोध विसार भला घर बाहर की शोध विसार आज आई सूरतिया उमंग समार आज आई सूरतिया उमंग समार बचन गुरु के प्यारे लागे बचन हजूर के प्यारे लागे हाँ बचन दादा के प्यारे लागे सेवा करत भाव ही धार भला सेवा करत भाव ही धार आज आई सूरतिया उमंग समार आज आई सूरतिया उमंग समार सहज सूरत लागी अंतर में सहज सूरत लागी अंतर में घट में सुने अनहद झनकार भला
घट में सुन घन हट झनकार आज आई सुरतिया उमंग समार आज आई सुरतिया उमंग समार राधा स्वामी प्यारे महर कराई राधा स्वामी प्यारे महर कराई मैं जतिया मेरा बेड़ा पार भला से जतिया मेरा बेड़ा पार आज आई सुरतिया उमंग समार आज आई सुरतिया उमंग समार गुरु की रत है जग में गाता करे सेवा सतगुरु रिझाता गुरु की रत है जग में गाता करे सेवा सतगुरु रिझाता नए नए व्यंजन करूं तैयारा हरे आगे गुरु ध्यान समारा नए नए व्यंजन करूं तैयारा हरे आगे गुरु ध्यान समारा काट दिए सब कर्म विधाता हो को किया नाम रस माता काट दिए सब कर्म विधाता हो को किया नाम रस माता जग में बहु है रानी पाई दुख दर्द में उम्र बिताई जग में बहु है रानी पाई दुख दर्द में उम्र बिताई अब मिला मोहे गुरु चरण सहारा वेग दिया मेरा काज सवारा अब मिला मोहे गुरु चरण सहारा वेग दिया मेरा काज सवारा गुरु चरणन में सुख घनेरा छोड़ दिया मैंने जग का घेरा गुरु चरणन में सुख घनेरा छोड़ दिया मैंने जग का घेरा ओ गुण मेरे करो न गिनती तुम दाता मेरे सतगुरु संति ओ गुण मेरे करो न गिनती तुम दाता मेरे सतगुरु संति दया सिंधु मेरे सतगुरु स्वामी घट घट के तुम अंतर्यामी दया सिंधु मेरे सतगुरु स्वामी घट घट के तुम अंतर्यामी गुरु दुलार में बहुत ही पाया हरदम मुझ पर उनका साया गुरु दुलार में बहुत ही पाया हरदम मुझ पर उनका साया भजन ध्यान और सुमिरन करता गुरु की दया घट माहे परखता भजन ध्यान और सुमिरन करता गुरु की दया घट माहे परखता जो तिलकों फिर निरखों सूरा न सरोवर चंदा पूरा जो तिलकों फिर निरखों सूरा न सरोवर चंदा पूरा सत्य अलख और अगम के पारा राधा स्वामी धाम निहारा सत्य अलख और अगम के पारा राधा स्वामी धाम निहारा गुरु प्यारे की आरती करता हरदम राधा स्वामी हे
हृदय धरता, गुरु प्यारे की आरती करता, हरदम राधा स्वामी हृदय धरता, गुरु कीरत है जग में गाता, हरि सेवा सतगुरु रिझाता, गुरु कीरत है जग में गाता, हरि सेवा सतगुरु रिझाता। सार वचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग पहला। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज दफा 6। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, और मालूम होवे कि हर स्थान पर सूरत पहुँचने वाले की कैफियत अलहदा है, और वही कुल नीचे के स्थानों में व्यापक और मुख्तार मालूम होती है। जैसे कि जो कोई पहले या दूसरे स्थान पर ठहरा, उसने वहाँ पहुँचकर देखा कि सूरत यानी मालिक उस स्थान का नीचे के सब स्थानों में व्यापक और उन स्थानों का करता है, और उसी से कुल रचना यानी पैदाइश नीचे की जाहिर हुई और उसी के आश्रय कायम है। तब उसने उसी को मालिक ठहराया और अपने सेवकों और सत्संगियों को उसी स्थान की भक्ति और पूजा के वास्ते उपदेश किया, और आगे का भेद न जाना, क्योंकि आगे का भेद सिवाय संत सतगुरु के और कोई नहीं जानता है, और संत सतगुरु उनको नहीं मिले जो मिलते तो भेद आगे का बतलाते और उनका रास्ता चलाते। इसी तौर पर हर एक शख्स जिसने अपने अंतर में 1 या 2 या 3 स्थान तय किए पूरा और पहुंचा हुआ कहा गया, और हाल यह है कि पहले ही स्थान पर पहुंचने पर सर्वशक्ति साधु को हासिल हो जाती हैं। इस वास्ते बसबब हासिल हो जाने शक्तियों और कुदरत और ताकत के उस पहुंचने वाले को महात्मा और कामिल करार दिया गया, और इसमें कुछ शक भी नहीं है कि ये दर्जा बनिस्बत दर्जा सिफली यानी नीचे के बहुत ऊंचा है, और कदूरत दुनियावी और जिस्मानी यानी मलिनता संसारी और देही की उस पहुंचने वाले में बिल्कुल नहीं रहती है। दफा 7 ऊपर जिक्र हुआ है कि सत्य नाम स्थान, जिसको सत्यलोक और सचखंड भी कहते हैं, निहायत ऊंचा है और संतों का दरबार है, और उसके ऊपर 3 स्थान और हैं कि जिनको किसी संत ने नहीं खोला। अब परम पुरुष पूरनधनी राजस्वामी दयाल ने जीवों पर निहायत कृपा करके उन मुकामों को खोलकर साफ साफ वर्णन किया है, और उनका भेद और कैफियत भी जाहिर की। और सबसे ऊंचा और धुर स्थान राजस्वामी पद, जो सबकी आदि और भंडार है और परम संतों का निज महल है, उसका भेद दया करके बख्शा। इसी स्थान से शुरू में सूरत उतरी थी, और इसके नीचे जितने स्थान हैं वे सब सूरत के उतार के हैं। और अब जीवात्मा यानी सूरत या रूह इस जिस्म यानी देह में सहज दल कमल के नीचे ठहरी हुई है, और वहाँ से इसकी रोशनी और ताकत तमाम जिस्म में उतरकर और फैलकर मन और इंद्रियों के द्वारे कुल जिस्मानी और नफसानी यानी स्थूल और सूक्ष्म कार्य दे रही है। दफा 8 मन 2 हैं, एक ब्रह्मांडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहस्रदल कमल में है, और इसी को ब्रह्म और परमेश्वर और परमात्मा और खुदा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सूरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया का कर रहा है। सूरत यानी रूह को इस कदर प्रीत साथ मन के हो गई है कि उसके संग बिल्कुल रुजू उसकी नीचे की तरफ यानी दर्जात सिफली में हो रही है, और इसी से मन और इंद्री वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल है। जो जीवात्मा यानी सूरत यानी रूह मुतवज्जे अपने स्थान असली की तरफ होवे, तो असबाब दुनिया की तरफ से तवज्जे घटती जावे और सूरत खलासी यानी मोक्ष की निकल आवे। जब सूरत ब्रह्मांडी मन के स्थानों के परे अपने स्थान असली यानी सतलोक में पहुंचेगी, तब कुल बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्री और मन के टूट जाएंगे, और व्यवहार ऐसे पहुंचने वाले का सिर्फ कार्य मात्र यानी जरूरी रह जाएगा, और वह भी बइख्तियार अपने यानी जब चाहे जब मुतलक तोड़ दे। खुलासा यह है कि जब तक सूरत यानी जीवात्मा इन कैदों को
जो कि 7 स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह यानी जिस्म और मन और इंद्रियों की पड़ गई हैं, तोड़कर या कम करके, और इन मलिन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक हैं छोड़कर तरफ स्थान असली के रुजू न करेगी और ब्रह्मांडी मन के परे न पहुंचेगी, तब तक जड़ चेतन की गांठ न खुलेगी। और कशीफ यानी जड़ पदार्थ ये हैं, मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह। और सुरत लतीफ और चेतन है, और इन दोनों की मिलौनी का नाम गांठ है। सो जब तक ये गांठ न खुले यानी मिलौनी माया की दूर न होवे, तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता और न कभी बीज आशा और तृष्णा का नाश होगा। प्रेम पत्रा स्वामी, पहला भाग, वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज, वचन 23 का सिलसिला। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, बाजे लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि स्त्री और पुरुष एक गुरु के चेले होने से आपस में भाई और बहन समझे जाएंगे। इस वास्ते जोरू और खाविंद को एक ही गुरु से उपदेश लेना नहीं चाहिए। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। साध गुरु और संत सदगुरु का दर्जा पार ब्रह्म और सत्पुरुष के बराबर है, तो वे सब रचना के कर्ता और मालिक हुए। कुल जीव रचना में मालिक के बाल बच्चे हैं और सब आपस में भाई और बहन हैं। फिर वही रिश्ता परमार्थ में भी, जबकि भाग से किसी को संत सदगुरु या साध गुरु मिल जावे, समझा जाएगा और व्यवहार में खाविंद और जोरू का नाता बदस्तूर कायम रहेगा। इसमें कोई दोष नहीं लगता। ऐसा भ्रम किसी को अपने चित्त में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो अपना या अपनी स्त्री का अकाज करेगा। बहुत से देशों और शहरों में वंशावली गुरु से कुल घर के लोग क्या स्त्री क्या पुरुष उपदेश लेते हैं, और ऐसा संशय या भ्रम जिसका ऊपर जिक्र हुआ है मन में नहीं लाते हैं। बहुत से जीव परमेश्वर या देवता या किसी पिछले अवतारियां गुरु की, जिनका इष्ट या पूजन उनके घराने में अरसे से चलाता है, टेक बांधकर निश्चिंत हो जाते हैं और कहते हैं कि नए गुरु या इष्ट की कुछ जरूरत नहीं है। जो उनको पुराने इष्ट की प्रतीत है तो इसी में उनका काम बन जाएगा। ये समझ उनकी बिल्कुल गलत है। पर जो भी निपट संसारी हैं और परमार्थ की चाह और खोज उनके मन में बिल्कुल नहीं है, तो उनको इख्तियार है कि चाहे जिसकी टेक बांधकर चुप बैठे रहें या किसी को भी न माने और न कुछ परमार्थ की करनी करें। पर वह लोग जो अपने और दुनिया के हाल को देखकर उसके दुख सुख और देह के जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, वे टेकियों को मूर्ख और संसारी समझकर उनका संग नहीं देंगे। और आप सच्चे गुरु को खोजकर उनका सत्संग करेंगे और उपदेश लेकर अपने जीव के कल्याण के वास्ते नित अभ्यास अपने निज घर में पहुंचने की युक्ति का करके अपना काम बनावेंगे। और किसी तरह की अटक और भ्रम अपने चित्त में निस्वत सच्चे गुरु और सच्चे मालिक के इष्ट के धारण करने में नहीं लावेंगे। अलबत्ता पहले कोई दिन सत्संग करके उनके वचन और उपदेश की थोड़ी बहुत अपनी समझ और वाफिककारी के माफिक इस कदर जांच करेंगे कि जिससे उनके दिल को पूरा यकीन इस बात का हो जावे कि जरूर संतों की युक्ति की कमाई से सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार हासिल होगा। यानी सच्चे मालिक के धाम में, जो सबसे ऊंचा और सबके परे है और जहां से कुल रचना हुई और उसकी संभाल जारी है, एक दिन संत सदगुरु और कुल मालिक की दया से पहुंच जाएंगे और वहां पूर्ण और अमर आनंद पावेंगे। पोथी वचन महाराज साहब, भाग 7, सिलसिला सवाल जवाब। सवाल: तन की मोटाई परमार्थ में मुजिर है या नहीं? जवाब: ये बात नहीं है कि जिनका तन मोटा है उनका मन भी मोटा हो। बहुत तेरे ऐसे हैं जिनका तन बहुत दुबला है तो भी मन अपनी नटखटी नहीं छोड़ता है, पर जो निहायत मोटा तन है वह अच्छा नहीं है। सवाल: काम यानी कर्म की तारीफ क्या है? जवाब: काम यानी कर्म चैतन्य का जहूरा है। सवाल: सत्संग का कर्म क्या है? जवाब: सत्संग में चित्त लगाकर वाणी और वचन का श्रवण करना, मन इंद्रियों के भोगों में न बरतना, सुमरन ध्यान और भजन बिना नागा करना, और जब पूरे गुरु मिल जावें
तब तन मन धन से उनकी सेवा करना और मन की तरंगों को रोकना, यही सत्संग का कर्म है। सवाल: हमारा तो सत्संग में चित्त लगता ही नहीं, इसका क्या इलाज करें? जवाब: इधर उधर घूम घाम कर आओ, तब मन लगेगा। अगर सच्ची चाह होगी तो पछताकर फिर तेजी से लगेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है कि जब तक तकलीफ उठाकर आप नहीं देख लेता है, तब तक किसी का कहना हरगिज नहीं मानता है। मालिक देखता है, अगर किसी के अभी कर्म ज्यादा हैं तो उसको छोड़ देता है। जब मौज होती है तब फिर सत्संग और अभ्यास करा के दुरुस्त करता है। सवाल: सत्संग में रहने पर भी हालत नहीं बदलती और मन सीधा नहीं चलता, इसका क्या इलाज करें? जवाब: खाना आधा कम करो। 6 महीने में देखो तो हालत बदलती है कि नहीं। पर ऐसा न होवे कि एक ही वक्त नाक तक भरकर खाना और फिर कहना कि हम तो एक ही वक्त खाना खाते हैं। जहां खाना सामने आया बस बैल के माफिक लग गए, पूर्ण वृत्ति खाने में आ गई, खाने का रूप हो गए और फिर पशुओं के माफिक सो गए। ऐसे तो सांप भी एक ही वक्त खाकर पड़ा रहता है और बहुतेरे संसारी लोग हैं, मसलन ब्राह्मण, कि एक ही वक्त 1.5 सेर आटा खाकर और 2 लोटे पानी के चढ़ाकर पड़े रहते हैं। अगर इसी तरह कोई एक वक्त खाना खाएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। इतना तो है कि खाना कम खाने से क्रोध कुछ बढ़ेगा, पर दूसरे विकारी अंग सब ढीले हो जाएंगे और स्थूल अंग सब झड़ जाएंगे। अगर ज्यादा शौकीन परमात्मा का है तो खाने की मोहतात आधी करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज का वचन है कि जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खाएगा उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। हजूर साहब को देखा था, कई रोज बिल्कुल खाना छोड़ देते थे और बहुत ही कम खाते थे। जो कि संस्कारी हैं उसको तो सिर्फ इशारा काफ़ी है, और जो बैल है उसको बहुतेरा समझाओ कुछ भी असर नहीं होता है। खाना जो खाते हैं उसके सूक्ष्म अंग से मन का मसाला बनता है। अगर खाना कम किया जाएगा तो विकारी अंग जरूर दुबले पड़ जाएंगे। सवाल: यूं तो खाना नहीं घटता, दया होवे तो कोई बीमारी हो जावे। जवाब: बीमारी से खाना छोड़ना इससे ये बेहतर है कि आपसे आप कम हो जावे। अगर खाना कम खावे तो बीमारी भी कम होवे। कोई न कोई संस्कार जरूर है जिससे ये जीव सत्संग में आता है। अगर पड़ा रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक रोज जरूर सफाई हो जाएगी। बाहर के पत्थर से फिर भी पानी में का पत्थर बेहतर है, क्योंकि थोड़ी बहुत शीतलता उसके अंदर जरूर रहती है। पड़ा रहे संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए, तन मन धन सब अर्पण करके, धक्के धनी के खाए, स्वान बेत आवे सोई खावे, रहे चरण लोलाए, मुर्दा होए टरे नहीं टारे, लाख कहो समझाए, पलटू दास काम बन जावे, इतने पर ठहराए। राधा अरे बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरण लागे, नम रही भूल में नहीं पाया भेदा, के जाल में रही भोगत खेदा, जीव भर मत मेरे हित चारो हानि, जोगी फैले रहे सब मन की घानी, मेरा आधे का
मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे वेद जनाई ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी संत पावे नहीं सोते शब्द निशानी मेरी नाम की मोहि महिमा सुनाई अनुराग जगाई के घर पहुँचूं भाई संग कर सार रस में पिया भाई मैं लगा गुरु चरण में मन शांत न आई उठे बेकल रहूं जैसे पिया घर जाई रस नित नित रहूं गहे मन तेरा ताई आकाश में करे सप्त विलासा धाम निरखत चले पावे निज घर बासा मेरे मन बसे रही चेत उदासा सुनो कृपा करो दीजे चरण निवास कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करो गावत रहूं नेतराधा स्वामी दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करो गावत रहूं नेतराधा स्वामी करो गावत रहूं नेतराधा स्वामी बाहर करो बीनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता प्यारे चित चरण लागे आर पार कर जोरे कर सबने करहूं पुकार साध संग मोहे देवनित परम गुरु दाता पासे समर्थ पुरुष आदि अनादेह राधा स्वामी परम पितो तुम सदा आधार
बार बन जाओ मन वारू चरण पर मुखले में काम रे करी जस कृपा कर धान्य धान्य गुरुदेव दया सेंद पूरन धनी करो तुम सेवा चल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गढ़ा तुम आन करे राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि क्रोध मद लोभ विधि अवगुण हार में राखो मेरी लाज तुम्हारे अब मैं पड़ा राधा से गुरु समरथ तुम बिन और दूसरा करो दया पर तुम दरगेते विलम क्यों करो मेरे सानिया देहो प्रेम की दात सुख कुछ व्यापे नहीं रूठे सब उत्पया करो मेरे सानिया देहो प्रेम की दात सुख कुछ व्यापे नहीं रूठे सब उत्पार पार कर जोर कर साबिने करहूँ पुकार साध संग मोहे देव नित परम पिता तुम दया भुज पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया भुज पे कर दो मेरे राधा स्वामी किस्ती भमर में रहे दिग निगाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन लेख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में फेरा मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहो अब तो संग में सदा राधा स्वामी असुरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी।
स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो तरस कर प्रतारा स्वामी राहु नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो मैं रखता रहूं बस तो मेरा स्वामी मैं रखता रहूं बस तो मेरा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी